नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। 2759 पद। जी हाँ साथियों, 10वीं पास अभ्यर्थियों, आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। परीक्षा आपकी नवंबर में है, फॉर्म अब शुरू हो रहे हैं। अब इसके अंदर समस्या क्या है? देखो, एक तो पहली बात तो फॉर्म भरने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। अब वो इस जो अनुभव है, इन्होंने बोला 3 साल का अनुभव होना चाहिए। हैवी लाइसेंस, नॉर्मल लाइसेंस दोनों फॉर्म भर पाएंगे। बस उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और साथ में लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी भी हो, नॉर्मल हो, दोनों चलेगा। पर साथ में यार एक अनुभव मांग लिया इन्होंने। अनुभव मांग लिया तो अनुभव से क्या हो गया? सवाल हो गए। अब यहाँ से जो है कालाबाजारी शुरू हुई। कई लोग हैं जो आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हैं और सोचते हैं पैसे कमा ले। चलो भाई, अनुभव प्रमाण पत्र मैं बनवा दूंगा तेरा, मैं ये करवा दूंगा, मेरी जानकारी वहाँ तक है। तो आप लोगों को बता दूं कि उन सब जालसाजों से बच के रहिएगा। अनुभव यदि आपके पास है तो ही आपको फॉर्म भरना है। अनुभव के बारे में मैं सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो हमसे आप एक बार कांटेक्ट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। यहाँ पर अभी तक भी 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ यार चैनल तो सब्सक्राइब कर दो आप लोग। वाहन चालक भर्ती के लिए पूरा ऑनलाइन कोर्स हमारा अवेलेबल है। ये आपका पूरा सिलेबस है। राजस्थान जीके भी है, इसके अंदर करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, है ना, पॉलिटी वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। और इसकी फॉर्म जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। और आयु गणना जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक फॉर्म भर पाओगे। 2758 पद आपके पास रहने वाले हैं। और परीक्षा जो है 22 और 23/11 को होनी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गुरुजी हम लोग क्या करें? आलोक राज जो कि चेयरपर्सन है, इन्होंने अपने ट्वीट के अंदर जो है पूरी बातें लिखी थी कि भाई तुम लोग है ना, जो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। उन्होंने डराया धमकाया, सब कुछ किया कि हम लोग चेक करेंगे एक्सपीरियंस आपका ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस तरह का आपके पास आएगा। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? कार्यालय, या आप लोग कोई भी ऑफिस का भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसका जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, या कोई लंबे समय से ऑफिस है, वो भी दे सकता है। उसकी अटेंडेंस सीट में आपका नाम होना चाहिए। यूं नहीं कि आप लोगों ने पैसे दे के बनवा लिया, वो चलेगा नहीं भाई। अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। ये थोड़ी बड़ी कंपनी है तो उसकी सैलरी जो है अकाउंट में आनी चाहिए। और वैसे कैश में भी लेन देन होता है तो उसका वो दिक्कत नहीं आएगा। तो आपका कंपनी है, या आप लोग कोई कार्यालय के अंदर काम कर रहे हैं, कोई आप बड़ी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, संस्था के अंदर, स्कूल के अंदर भी आप ड्राइवर हो ना, तो भी आप चल जाओगे। आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगे हुए हो तो भी चलोगे। बस चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, चल जाएगा। अब उसका पूरा नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, और कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पर होना चाहिए। कंपनी, संस्था का पंजीयन क्रमांक, और ये आपके लिए कंपनी, फर्म और संस्था के लिए पंजीयन क्रमांक जो है उसका क्रमांक लिखा होना चाहिए। गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज होती है ना, तो वो होना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के भी क्रमांक होते हैं, वो होने चाहिए। साथ में पंजीयन का साल होना चाहिए, भाई साल कौन सा है। फिर ये जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा ना, उसका क्रमांक लिखा हुआ रहेगा, उसकी डेट लिखी रहेगी। इसके ऊपर फोटो लगने के बाद कंपनी की सील लगेगी, यहाँ पर सत्यापित फोटो रहेगी। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यालय, उपक्रम, कंपनी के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ये फलाना फलानी लड़का लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है, कि इनका जन्म यह है, दिनांक यह है, निवासी यह है, वाहन चालक का ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यह है, इनकी दिनांक यह है, आधार कार्ड का नंबर यह है, और इन्होंने इस कंपनी के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक काम किया है। और यदि इनके लिए उक्त प्रमाण पत्र में इनको वाहन चालक के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है कि हम लोग भाई जो है इनको सैलरी देते थे, ये इस तारीख से लगाकर इस तारीख तक हमारे पास काम कर रहे थे। और उसके जो सक्षम अधिकारी है, जो स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, ट्रांसपोर्ट के हेड हो गए, जो भी है, उनके साइन और सील होने चाहिए। ये इस तरह का सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। ये आपके पास होगा, 10वीं पास आप होंगे तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। ये आपके पास मैं एकदम क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए सही तरीके से सही चीजें हो तो ही बेहतर है, वरना आपको आज के दिन में बहुत मूर्ख बनाने वाले लोग मिल जाएंगे। फिर भी बच्चे सब दिन फ़ोन करते रहते हैं कि सर आप बताओ कि कहाँ से क्या हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, जो देवेंद्र सर है, जो सरकारी सेवाओं में ही है, राजस्थान रोडवेज के अंदर ही काम करते हैं। वो आपको इसके अंदर गाइड कर देंगे किस तरह से बनवाना है। क्योंकि देखिए, इनके लिए सक्षम अधिकारी ही आपको गाइडेंस दे सकता है। मैं आपको केवल सूचनाओं को देने का काम कर सकता हूँ कि भैया आप सही तरीके से सही लोगों के पास जाएंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे तो ही बेहतर हो पाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेशन में बहुत सारी दिक्कतें
बच्चों को रहती है, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, क्या इसकी भाषा होनी चाहिए, इसका वैसे डिटेल वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। और साथ साथ में तैयारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार के नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो हमारा ऑफिशियल नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, और बाकी इन नंबर पर आप संपर्क करके एक्सपीरियंस संबंधी सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।